का एक बहुत बड़ा प्रतिशत श्री सुंदरकांड का पाठ करता भी है और बहुत लोगों को ये कंठस्थ हो जाता है। लेकिन अगर किसी से पूछो क्या कभी अयोध्या कांड का पाठ किया है या अयोध्या कांड पूरा पढ़ा है, तो शायद बहुत कम ही लोग बता पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड पढ़ने से जीवन सुंदर हो जाता है, लेकिन महापुरुषों की माने तो श्री अयोध्या कांड को पढ़ने से जीवन की कला पता चलती है, क्योंकि हमें समाज में, घर में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, इन सभी बातों का पता हमें अयोध्या कांड से चलता है। और जब कोई मनुष्य श्री अयोध्या कांड को अच्छे से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, उसी क्रम में भगवत कृपा से उसका जीवन सुंदर बन जाता है। दोस्तों, अयोध्या कांड जब शुरू होता है तो उसमें शुरुआत में ही श्री दशरथ जी एक दर्पण के सामने खड़े होते हैं और उनको लगता है कि मैं चौथेपन में हूँ और मेरे बाल, कान के नीचे के बाल सफ़ेद हो गए हैं। बस वो समझ जाते हैं कि हमें अपना दायित्व जो है किसी बेटे को, राम को दे देना चाहिए। इसी पर वो विचार करते हैं और गुरु महाराज से विचार विमर्श करने के लिए जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हमको श्री राम जी का राज्याभिषेक कर देना चाहिए, उनको राजपाट दे करके हमें संन्यास ले लेना चाहिए। तो हमें वो शुभ तिथि बताइए गुरुजी, जब हम श्री राम जी का अभिषेक करें, उनको गद्दी पर बैठा लें। तो गुरुजी जब ये सुनते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि हे राजन, श्री राम जी को अगर राज्य अभिषेक करना है, उनको गद्दी पर बैठाना है, तो इसके लिए मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन श्री राम जी अयोध्या में आएंगे और श्री राम जी गद्दी पर बैठेंगे, वो समय, वो मुहूर्त अपने आप से शुभ हो जाएगा। क्योंकि यही हाल हुआ था जब श्री राम जी अयोध्या से चले थे, तो अयोध्या वासी उनके पीछे पीछे हो लिए थे, क्योंकि अयोध्या वासियों का विश्वास था कि अयोध्या वो नहीं है जहाँ पर श्री राम जी ने जन्म लिया है, अयोध्या वो है जहाँ पर श्री राम जी रहते हैं। इसलिए जब श्री राम जी वन की तरफ चले थे तो सभी अयोध्या वासी उनके पीछे पीछे गए थे, क्योंकि वो मानते थे कि श्री राम जी जहाँ रहेंगे वो अयोध्या बन जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार जब श्री विश्वामित्र जी विदाई लेने लगते हैं, उस समय भी श्री दशरथ जी उनसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि मैं अपने चौथे पन में हूँ और पता नहीं मेरा प्राण कब निकल जाए, तो जब तक मेरे प्राण हैं आप मुझे दर्शन देते रहिएगा, और मेरे प्राण निकल जाए, मैं न रहूँ, तो मेरे पुत्रवधू और जो हमारा घर बार है, इन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। दोस्तों, इसी प्रकार जब श्री राम जी का राज्याभिषेक होने वाला होता है, तो जब गुरु जी कह देते हैं कि भाई कभी भी आप कर लीजिए, तो श्री दशरथ जी कहते हैं ठीक है, सुबह श्री राम जी का अभिषेक होगा और शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। अगर महाराज उसी समय श्री राम जी का अभिषेक कर देते तो राम को गद्दी मिल जाती, लेकिन रात भर का मौका मिल गया। तो बस इसी रात भर के मौके में श्री राम जी को लगा श्री राम जी ने माया रची। बहुत सी पुराणों में बताया गया है, रामायणों में, कई और रामायण में बताते हैं कि श्री राम जी ने स्वयं अपने अयोध्या जाने का जो है वो सिस्टम रचा हुआ था। उन्होंने सरस्वती जी से, देवताओं से कहा, सरस्वती जी ने मंथरा की मत फेरी और वो कैकेयी उनके बहकावे में आ गई। और कैकेयी माता राम को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कैकेयी माता ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा। उसके बारे में भी कुछ रामायणों में बताया गया है कि श्री रामचरितमानस में जो कैकेयी का रोल है वो एक ऐसा रोल है जो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि कैकेयी माता जीते जीते उस तरह से जिया उन्होंने जैसे कोई मुर्दा जीता है। क्योंकि जब श्री राम जी को उन्होंने वनवास भेज दिया था, उसके बाद उनसे कोई बात नहीं करता था, उनकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता था। इनकी बहुत बुरा हाल हो गया था। उनकी दशा केवल श्री राम ही जानते थे। जब वो श्री राम जी से मिलने गई थी वन में, तो श्री राम जी ने उनको सबसे पहले गले लगाया था। श्री कैकेयी जी ने उनसे कहा कि राम, मुझसे कोई बोलता नहीं है। तो श्री राम जी ने कहा कोई बोले ना बोले, मैं तो तुमसे बोलता हूँ। दोस्तों, इसकी भी एक कथा है कि एक बार
श्री राम जी खेल रहे थे तो उन्होंने कैकेयी की आंखें मूंद ली थी पीछे से। तो पूछा बताइए कौन है, तो कैकेयी ने कहा लक्ष्मण हो सकता है। तो राम ने कहा देखिए आप हार गए तो मेरी एक बात माननी होगी आपको। तो फिर कैकेयी ने पूछा कौन सी बात है, तो यही बात थी जब श्री राम को वन भेजना था।